सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देना पड़ी तो देंगे। तमाम इत्तेहादी मदारिस का इजलास होगा। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गईं। कम्युनिस्ट पार्टी की आला सतह के वक्त से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। शाम की उभरती हुई सूरत हाल पर बातचीत। बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का सूरज डूब गया। अल असद ख़ानदान का 53 साल दौर ख़त्म। शामी बागियों ने हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। मुल्क से फरार होते हुए बशार अल असद का तैयारा रेडार से गायब। इसराइली और भारतीय मीडिया ने बशार अल असद की हलाकत की खबरें दे दी। बागियों का शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। सरकारी TV और रेडियो का कंट्रोल संभाल लिया। बागी सदारती महल में भी दाखिल हो गए। वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर से फौजियों को हटा दिया गया। कब्जा करने के बाद बागी बशार अल असद की जाती रिहाइशगाह में भी दाखिल। तोड़ फोड़ की सामान उठाकर फेंक दिया। बागियों को किसी मज़ाहमत का सामना भी ना करना पड़ा। दमिश्क के नवाह में साबिक सदर हाफिज अल असद का मुजस्मा गिरा दिया गया। दमिश्क में धमाके भी सुने गए। फौज के इलाके छोड़ने पर लोग सड़कों पर निकल आए। मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरियों को जश्न और हवाई फायरिंग करते देखा गया। फौज के टैंकों पर चढ़ गए। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। हम्स और सिद्याना जेल से कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। बागी ग्रुप की ने शाम को आज़ाद करार दिया। बागी सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कहा, इंतकाल इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली का मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, बशार अल असद से आखिरी बार गुज़श्ता रात बात हुई थी। उसके बाद उनके बारे में कोई इत्तला नहीं। वो कहाँ गए नहीं मालूम। आखिरी बातचीत में बशार अल असद को तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। हमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। मुज़ाकरात से बगावत रोकने की उम्मीद थी। हालात जिस तेज़ी से तब्दील हुए उसके लिए तैयार नहीं थे। तब्दीली से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। शाम के मुस्तकबिल का फैसला शामी आवाम को करना है। अवाम से इमलाक को नुकसान ना पहुँचाने की अपील। शामी हुकूमत के 28 वज़रा में से बेशतर शाम ही में मौजूद। दमिश्क में बागियों ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। तरक्की की राह में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इत्तफाक। जाती उम्रा में दोनों की अहम मुलाकात। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने माशी सूरत हाल में बेहतरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। दोनों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों को खिराजे अकीदत। दोनों ने जाती उम्रा में वालिदैन की खबरों पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म की रुकन कौमी असम्बली रज़ा हयात हिराज के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत फातह खानी की। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देना पड़ी तो देंगे। तमाम इत्तेहादी मदारिस का इजलास होगा। उसके बाद मुतफ़िक़ का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो आप रोक नहीं सकोगे। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। कहा, दोनों ईवानों ने मदारिस बिल मंजूर किया, सदर की निगरानी में किया। आपने तमाम बिलों पर दस्तखत किए, इस पर क्यों नहीं किए? इसकी तैयारी, इसको पास कराने में आप शरीक थे, अब दस्तखत करने में क्यों शरीक ना हुए? ये बदनीयती और धोखा है या नहीं? क्या हम आपको माफ़ कर देंगे? ये जंग हम जीतेंगे। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। कारकुनों को काबू रखा हुआ है। शराफत से रहोगे तो हम भी शराफत में रहेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई। बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारों ने वेलकम किया। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक्तसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मरियम नवाज की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ कल से होगा। चीन के अस्पताल, स्कूल और दीगर इदारों के दौरे भी करेंगी। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि पीटीआई ने 14 दिसंबर की कॉल मुल्क के नहीं फैज़ हमीद के लिए रखी है। पीटीआई समझती है फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 14 दिसंबर के बाद होगी। ये गलती कर गए। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू हो जाएगी। एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले तो अच्छी बात है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, तमाम जमातों को मुल्क के लिए कुछ नकात पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए। इस एजेंडे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ पर खुश। चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, हामिद रजा और मैं मुज़ाकरात करेंगे। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, 200 लापता और 5000 को गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा, हम पर जुल्म किया गया। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। असद कैसर बोले, कानून में रहकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमें दहशतगर्दों की तरह दिखाया जा रहा है। पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका खेज है। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ काबिले तहसीन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। पीपल्स पार्टी की कमेटी कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंटी, राजा परवेज अशरफ और दीगर शरीक हुए। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहदा इत्तेहाद सामने आ गया। तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पीटीआई दौरे हुकूमत के वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया। दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का वजारत तालीम पाबंद किया गया। मदारिस के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया और वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। साबिक वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है, मदारिस ने कहा था हमें वजारत तालीम के मातहत किया जाए। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पीटीआई एहतजाज के दौरान मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाने से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मसख हुआ। आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। कहा, एहतजाज के दौरान आर्मी अकेडमियों से 600 जवानों के इस्तीफे की खबरें भी बेबुनियाद साबित हुई। बानी पीटीआई को जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुई। कासिम सूरी के बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। बानी चेयरमैन के मुबैना वीडियो पैगाम से मुतालिक भी जाली खबरें चलती रहीं।
अल यमीन और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबरों ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में फेक न्यूज के सदेबाब के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दाखिला टेस्ट इम्तिहान सिंध के 5 डिवीजन्स के 7 मराकज़ में मुनक़िद हुए। 38,684 उम्मीदवारों ने शिरकत की। दाखिला टेस्ट अदालत के हुक्म पर दोबारा लिया गया। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर सामान लेकर पारा चिनार पहुंच गया। अद्वियात और दीगर सामान मुतल्लिका हुकाम के हवाले कई जख्मियों को मुंतकिल किया गया। जरगे में शिरकत के लिए 12 माहिदीन को भी कोहाट पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है, इलाके में ज़रूरी सामान की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार लाए। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तायुनाती के हवाले से बड़ी तरमीम, 2 टर्म की शराइत ख़त्म। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड को मुसलसल कई टर्म्स दी जा सकती हैं। चेयरमैन की तायुनाती वज़ीर आज़म करेंगे। वफाकी तालीमी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी तौसीह कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से तालबी वज़ीर दिफा की मुलाकात। गवर्नर सिंध के तालबी सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की पेशकश। इतालवी वफ्द का कायदे आज़म के तारीखी कमरे का दौरा। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया, परचम कुशाई की। मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इतालवी वज़ीर दिफा की वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मुलाकात। अहम उमूर में ताउन पर बातचीत और इत्तफाक। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, हुस्न ने सियाहों को अपनी तरफ खींच लिया। गलियात, एबटाबाद और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई, कई फंस गई और गाड़ी को भी निकाल लिया गया। मरी के नज़ारे भी दिल फरेब हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। सबसे कम दर्जे हरारत स्कर्दू और लहका -7 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात का पारा भी -7 तक गिर गया। कोयटा में -1 डिग्री की सर्दी। किसी को बशार अल असद का इक़्तिदार जाने पर आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। पेंटागन का 2 टोक मौक़िफ़। शाम में मौजूद तमाम जमातों से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। रूस ने कहा, बशार अल असद ने फ़रीक़ैन से बात के बाद सदारत और मुल्क छोड़ा। रूस ऐसे किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। रूस को शाम में किसी किस्म का ख़तरा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की बागियों से अच्छा बर्ताव रखने की अपील। शाम में मौजूद इतालवी सफ़ीर महफूज मकाम पर मुंतकिल। जर्मनी ने बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे को खुशाइंद करार दे दिया। स्पेन ने कहा, शामी मसले का पुरअमन और मुस्तहकम हल चाहते हैं। तुर्की ने कहा, तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान ने शाम में अपना सिफारत खाना खाली करा लिया। असद खानदान शाम पर 53 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहा। बशार अल असद के वालिद हाफिज़ उल असद 1971 में शाम के 18वें सदर बने। बशार अल असद ने 2000 में वालिद हाफिज़ उल असद की मौत के बाद इक़्तिदार संभाला। बशार अल असद शामी फ़ौज के कमांडर इन चीफ भी थे। 2011 में बशार अल असद के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए। बागियों ने कई शहरों पर कब्जा किया। बशार अल असद की फ़ौज बगावत को दबाने में कामयाब रही थी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी टीम की डरबन में प्रैक्टिस। 3 घंटे ट्रेनिंग। हेड कोच आकिब जावेद की खिलाड़ियों को टिप्स। पहला T20 10 दिसंबर को खेला जाएगा। कैंगरूज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट में भारत को 10 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड ने 16 साल बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीत ली। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बना डाले। संगी मील अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर मौजूद।
बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन। फाइनल में भारत को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने 59 रन से मैच अपने नाम किया। गुजरावाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप पाक आर्मी ने जीत ली। पाक आर्मी के पहलवानों ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। वापडा टाइटल का दिफा ना कर सका। रोमान में शायद नासिर काज़मी को याद करने का दिन। नासिर काज़मी ने हुस्न व इश्क, हिजर फिराक, दर्द व मोहब्बत को शायरी का मौजू बनाया। मद्दाह उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।